Good evening, student. And today we are going to discuss the next topic of the unit 4. The topic is single parity check code. As we know, इसके बारे में ऑलरेडी आप पहले भी डिकॉम में पढ़ चुके हो कि आपका ये होता क्या है अबाउट सिंगल पैरिटी चेक कोड। तो बाय नेम सिंगल पैरिटी मीन्स हम यहाँ पे एक सिंगल पैरिटी बिट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि अबाउट ये कोडिंग्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और फिर हमने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द ब्लॉक कोड, किस तरीके से आप जो है ब्लॉक कोड में क्या करते हैं, मैसेज बिट के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं। और उस एक्स्ट्रा बिट का बस यूज ये है कि जब कोई डेटा आपका ट्रांसमिट होता है, जब रिसीवर पे रिसीव होता है, तो हमें ये चेक करना होता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल देयर इज सम एरर ऑकर इन द डेटा। तो उस डेटा उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए, फिर करेक्ट करने के लिए हम सम कोडिंग टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं, जिसको हमने चैनल कोडिंग्स का नाम दिया। तो कल हमने आपको लीनियर ब्लॉक कोड के बारे में ब्रीफ किया था, और इसमें बोला था एक आपका स्मॉल एन होता है, जिसको मैसेज स्मॉल एन होता है, जो टोटल नंबर ऑफ इनकोडेड बिट होता है, विच इज द सम ऑफ द मैसेज बिट एंड द नंबर ऑफ द चेक बिट्स। तो आप करते क्या, अगर आप के अगर मैसेज बिट है तो हम वहां पे क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिट या रिडंडेंट बिट्स होता है जिसको हम ऐड करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी गेट द मैसेज एन इज द टोटल नंबर ऑफ द बिट्स। हमने डिस्कस कर दिया। कुछ पैरामीटर्स आपके थे, जस्ट लाइक कुछ फ्यू टर्म्स थे, दैट इज कोड वर्ड, ब्लॉक लेंथ एंड कोड रेट। सब चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ। अब इसमें आपको ये जानना है कि आखिर ये सिंगल पैरिटी मींस बाय नेम कर सकते हैं, हियर अ सिंगल बिट्स आर एडेड टू द मैसेज बिट। और एज इन मैं आपको सिंपल ब्रीफ कर दे रहा हूँ इसमें आखिर होता क्या है। तो अभी मैंने आपसे बोला कि इस केस में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका ये मैसेज बिट होता है, अगर मान लीजिए आपका ये मैसेज बिट है, उसके साथ हम जो है एक सिंगल बिट्स को ऐड करते हैं, और वो सिंगल बिट ऐड करने के लिए हमें देखना होता है पैरिटी। एज यू नो, पैरिटी आर द टू टाइप, द नेम इज दैट इज even parity and second one is the odd parity। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी के बीच में तो क्या होता है। एज यू नो, इफ यू कंसीडर द इवन पैरिटी मीन्स पैरिटी अगर हम बात करेंगे मीन्स टोटल मान जितने भी आपके बिट्स हैं, जैसे आपने देखा कि आपने के मैसेज लिया, फिर कुछ आपने एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करने के बाद वी गेट द नंबर ऑफ बिट्स एन, देन वी हैव टू मेक। तो हमारा के जो मैसेज बिट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट जो होता है वो यहाँ पे सिंगल बिट्स का होता है। तो वो सिंगल बिट्स हमें इस तरीके से ऐड करना है कि मींस ओवरऑल जो आपकी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी के फॉर्मेट में होना चाहिए। So first of all, I am going to discuss what is the even parity. Even parity by name we can say that that is the even number of one present in the samples, and in odd parity we can say that the number of one present is odd। ठीक है, तो हम जब पैरिटी को ऐड करते हैं मैसेज बिट के साथ, हम जो एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं उसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वन होगी, डिपेंड अपॉन आपने किस पैरिटी में भेजा हुआ है। ठीक है, वो इवन पैरिटी ऑड पैरिटी है, बट एट द टाइम वी हैव कंसीडर ओनली द वन पैरिटी। मैं छोटा सा एग्जांपल है मैं कंसीडर करता हूँ। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए आपने एक मैसेज बिट लिया हुआ है 00110, आपने मैसेज बिट लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिंगल पैरिटी को ऐड करना है, और सिंगल पैरिटी अगर हम कंसीडर कर, लेट अस कंसीडर, अगर हमने कंसीडर किया इवन पैरिटी में, इवन पैरिटी कंसीडर करना है, हमें ये देखना है कि अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वंस हमारे कितने हैं। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे इवन है, और एक हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बिट ऐड होगा इसकी वैल्यू आपकी जीरो होगी या तो आपकी वन होगी। तो अब आपको ये देखना है कि आपको नंबर वहां पे वो इस तरीके से प्लेस करना है कि यहाँ से लेके नंबर हमारा टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल में अगर इवन पैरिटी के फॉर्म में अगर हम भेजते हैं, तो जैसे हम ऑलरेडी यहाँ पे आपकी इवन नंबर ऑफ वंस है, मींस इन दैट केस हियर वी कैन राइट जीरो। ठीक है, यहाँ पे आपका एक जीरो सिंगल बिट ऐड होगा। ठीक है, और उस सिंगल बिट ऐड करने के बाद क्या होगा,
आप टोटल मीन एक्चुअल जो डेटा हमारा सेंड होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा 0 0 1 1 0 0, ये रहा। तो ये जो आपका मैसेज सेंड हो रहा है दिस इज इन द इवन पैरिटी, ये इवन पैरिटी के फॉर्म में आपका सेंड होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम इसी को अगर हम ऑड पैरिटी में अगर भेजना हमें हो, ऑड पैरिटी में अगर भेजना हो तो ऑड पैरिटी में क्या करेंगे हम इसको, ऑड पैरिटी में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वंस को हमें ऑड बनाना है, ऑलरेडी यहाँ नंबर वंस हमारे इवन है, देन वी हैव टू ऐड द एक्स्ट्रा वन, तो क्या होगा हमारा ये 0 0 1 1 ये मैसेज था और यहाँ पे एक वन आप लगा दोगे, ठीक है। मीन्स आप जो पिछले वाले केस में आपने यहाँ पे जो 0 लगाया था, अभी इस केस में आप यहाँ पे 1 लगाओगे, तो ऑड पैरिटी हमारा ये मैसेज हमारा ट्रांसमिट होगा आफ्टर एडिंग 1 बिट टू द मैसेज बिट, ओके। ये हमने एग्जांपल कंसीडर किया। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे मान लिया हमने 1 0 1 1 ले लिया, ठीक है, ये आपका मैसेज बिट है। अगर हम इसको अगर इवन पैरिटी में अगर हमें भेजना है, इफ इवन पैरिटी में भेजेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वंस, ऑलरेडी हियर आपके जो है यहाँ पे आपके ऑड नंबर ऑफ वंस है, एंड वी इन इवन पैरिटी वी हैव टू मेक द नंबर ऑफ वंस इज इवन, तो आप क्या करेंगे, ये हमारा होगा 1 0 1 1 1, ये आपका होगा। फाइनली आप जब इसको ऐड करेंगे देन हियर वी कैन सी द नंबर ऑफ वंस इज इवन, ओके। इफ अगर इसी को अगर आपको ऑड पैरिटी में अगर भेजना हो तो क्या करेंगे हम इसको 1 0, ऑलरेडी आपका ऑड है, एक हम 0 बढ़ा देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितना हुआ, आपका नंबर हमारा हो गया वो ऑड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरीके से आप यहाँ पे जो एक सिंगल बिट्स को आप ऐड कर रहे हो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, डिपेंड अपॉन कि आप 1 तब लोगे जब हमें नंबर ऑफ वंस को क्या हम इसको इवन करना हो या ऑड करना हो, और 0 तब करेंगे जब कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी हमारे उतने नंबर इवन ऑड पैरिटी है, जैसे एग्जाम्पल आपके यहाँ दिया गया था। दिस इज अबाउट द सिंगल पैरिटी चेक कोड, ये आपका सिंगल पैरिटी चेक कोड का एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, अब इसका बेसिकली यूज क्या है, अगर हम देखें तो आपको दिख रहा है अभी हमने जो ब्रीफ किया, मैंने आपको इस ब्रीफ में हमने आपको यही बताया किस तरीके से आपने यहाँ पे सिंगल बिट्स को ऐड किया, ठीक है। तो अब सिंगल बिट बेसिकली जब आपने पढ़ा होगा एक आपका कोड होता है AS अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इस सिंगल पैरिटी चेक कोड का यूज आपका बेसिकली होता है जब आप ASCII कोड आप, तो ASCII कोड होता है कि आप जानते हैं कि हम इस केस में जैसे आपका जो कीबोर्ड होता है, आप नॉर्मली जब लैपटॉप में की यूज करते हैं या आपके जो कीबोर्ड होते हैं, मीन्स आप जब कोई भी की को प्रेस करते हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे वो न्यूमेरल वैल्यू हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, जो भी हो, तो उनकी 7 बिट्स में कोडिंग होती है। आपको ये पता जो ASCII कोड होता है वो 7 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये आपको पता है हम करते क्या, इसका जो यूज है हम एक और एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं, दैट इज फॉर द सिंगल पैरिटी चेक कोड हम ऐड करते हैं, और बेसिकली इट इज यूज्ड इन द ASCII कोड। अभी मैंने बोला किस तरीके से आप बस सिंगल बिट्स को ऐड करते हैं टू द मैसेज बिट्स एंड टू गेट द इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी, तो इसका बेसिकली यूज आपका होता है वो इस कोड में होता है जब इसके बारे में बात करते हैं। और ये बेसिकली दिस कोड रिलेटेड टू द की ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका ब्रीफ था, ये आपका एक कोडिंग टेक्निक था जो डिस्कस किया, वो आपका था सिंगल पैरिटी चेक कोड। नाउ नेक्स्ट जो टेक्निक आपका है दैट इज प्रोडक्ट कोड्स, ठीक है। इसका पहले थोड़ा सा मैं फिगर बना दूं, पहले मैं आपको ये मैं हेडिंग ऊपर लिख दे रहा हूं। ये रहा आपका एक मैट्रिक्स,
हमने फ्रेम किया हुआ है। चेक ऑन रोज, check on column, or this is the check on check। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये अभी हमने फिगर में बनाया है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कल हमने आपको लीनियर ब्लॉक कोड्स के बारे में प्रेजेंट किया था, और वहां पर आपने इसको n, k के फॉर्म में कुछ इंडिकेट किया था, ठीक है, n, k के फॉर्म में आपने यहाँ पे इंडिकेट किया। तो अब क्या है कि यहाँ पे आपका n, k क्या होता है कि आपका होता है मैसेज बिट, और जो आपके n होता है कि मींस आफ्टर चेक बिट को मैसेज बिट के साथ ऐड करने के बाद वी गेट द नंबर ऑफ बिट दैट इज n, या सिंपली इट इज आल्सो कॉल्ड एट द इनकोडेड बिट व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल n। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ जो प्रोडक्ट कोड का लिया गया, इसमें यही कहना चाह रहा है कि आप दो छोटे छोटे कोड को लेके आप उसको मल्टीप्लाई करने का सेंस है कि आप यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स बारे में आप जानते होंगे, रो होता है, कॉलम होता है, तो एक बार आप कोड को रो के लॉन्ग अरेंज कर दो, एक बार कोड को आप कॉलम के लॉन्ग अरेंज कर दो, एक आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। वो मैट्रिक्स जो होगा एक पूरे कोड को जनरेट करेगा। अगर आप उसको वर्टिकली देखेंगे वी गेट वन कोड, एंड इफ वी चेक द हॉरिजॉन्टली वी गेट द अनदर कोड। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कोड आपका फॉर्म होगा। तो यहाँ पे वही चीज आपको लिखा गया जैसे दिख रहा है। जैसे अगर हम बात करें रो के लॉन्ग, यहाँ पे क्या है कि दो छोटा कोड लिया गया। अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक आपका जो छोटा कोड है दैट लीनियर ब्लॉक कोड, एक n1, k1 हो गया, और एक आपका है n2, सॉरी n2, k2 है। ठीक है, तो अभी हमने बस आपको मैंने ये इंडिकेट किया हुआ है, ये ब्लॉक कोड का रिप्रेजेंटेशन है दैट इज n, k, और यहाँ पे आपने क्या किया है कि दो छोटे छोटे लीनियर ब्लॉक कोड लिया हुआ है, और यहाँ पे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट कोड आपने दो छोटे छोटे कोड को मर्ज करके या मल्टीप्लाई करके वी गेट द लॉन्गर या बिगर ब्लॉक कोड। ठीक है, और वो ब्लॉक कोड क्या होगा, वो ये होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का सेंस का मतलब ये है, जैसे अभी आपसे ये बोला गया किस तरीके से यहाँ पे रो के लॉन्ग या कॉलम का लॉन्ग यहाँ पे अरेंज किया गया है मैसेज को, यहाँ पे वही लिखा गया है। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से आपका n1 और k1 है जो कॉलम के लॉन्ग, ये सॉरी क्या रो के लॉन्ग अरेंज किया गया है, और n2 और k2 आपका वो कॉलम के लॉन्ग अरेंज किया गया। तो जो बेस कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है किस तरीके से दो छोटे छोटे कोड्स को लेके एक बड़े कोड को हम फॉर्म कर सकते हैं, जहाँ लिया गया है। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या है, प्लेसिंग k1 into k2 information bits in an array of and k2 ओके हियर। यहाँ पे आपका जो क्या है, मान लीजिए आपका इस कोड से हमारा C1 कोड है और ये कोड हमारा मान लीजिए C2 है। मान लिया हमने कि आपका यहाँ पे दो कोड हो रहा है, वो पहला कोड आपका पहले ब्लॉक कोड से है, दूसरा कोड आपका दूसरे ब्लॉक कोड से है, एंड आफ्टर प्रोडक्ट कोड वी गेट P इज इक्वल टू C1, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है,
तो आपका ये फॉर्म हो गया, किस तरीके से हमने लिख दिया इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, ये होगा। और किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है आपको वो हो गया। एंड आफ्टर दैट एंड सेकेंड वन कोडिंग द K1 rows using C2 ये हुआ। तो इस तरीके से ये जो 3 पॉइंट्स है उसके हिसाब से आपका ये मैट्रिक्स फॉर्म होगा। हमने बस यहाँ पे क्या राइट किया आपको दिख रहा होगा कि पहला पॉइंट है प्लेसिंग, हमने प्लेस किया हुआ है मैसेज जो आपका K1 एंड K2 उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। आपका K1 हो गया, इधर आपका K2 हो गया। एंड इंफॉर्मेशन बिट इज एन अरे ऑफ द K1 रो एंड K2 कॉलम एंड देन कोडिंग द K1 रो। अगर इसको हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम कोडिंग करेंगे K1 रो को दैट इज बाय यूजिंग द C2, C2 मीन दैट इज सेकंड कोड का फॉर्मेशन होगा। एंड आफ्टर दैट कोडिंग द K2 कॉलम, इसको हम करेंगे एंड वी गेट द बाय कोड C1। So finally we get the code, that is product code, and which can be printed by P is equal to C to the power n cross C to the power 2 and the parameters आपके क्या होंगे, the parameter of the product code n is equal to n1 into n2 and k is equal to k1 into k2। ये आपके दो पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। मीन्स जैसे मैंने आपसे बोला था कि आप कह लो कि ये आपका एक बड़ा कोड फॉर्म हो रहा है और वो बड़ा कोड दो छोटे छोटे कोड से फॉर्म हो रहा है। तो वो एक लीनियर ब्लॉक कोड हमारा ये था, एक ये था। तो हमारा जो n कैसे फाइंड होगा, वो n1 क्रॉस n2 आपको दिख रहा है किस तरीके से आपने मैट्रिक्स का यहाँ फॉर्म किया हुआ है। आपका यहाँ पे n1 ये पूरा आपका हो गया मैट्रिक्स दैट इज रो हो गया और n2 आपके कॉलम्स हो गए। सिमिलरली आपका जो मैसेज होगा वो क्या होगा, मैसेज आपका ये इन्फॉर्मेशन सिंबल आपका ये रहा, इसमें आपका K1 रो और K2 कॉलम है। तो इस तरीके से आप जो है जो कॉन्सेप्ट यहाँ प्रोडक्ट कोड का ये बताया गया है किस तरीके से दो छोटे ब्लॉक कोड्स को प्रोडक्ट करके एंड वी गेट द बिगर या लॉन्गर या एक बड़े कोड को हम फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट कोड। आई थिंक सो इट शुड बी क्लियर किस तरीके से ये मैट्रिक्स आपको बताया गया है, फिर ये पैरामीटर्स क्या क्या आपके प्रोडक्ट कोड के हैं और कैसे ये फॉर्म हो रहा है, वो हमने सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट type of code is the repetition code। रिपीटिशन कोड बाय नेम आप कह सकते हैं कि ऐसा कोड जो बार बार आपका रिपीट हो, ठीक है। मैं सिंपल छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उसमें बहुत मैं डीप में नहीं जाऊंगा। मैं रिपीटिशन कोड बेसिकली डिफाइन किया लेटेस्ट कंसीडर, जैसे मान लीजिए यहाँ एक हम मान लीजिए मैसेज बिट ले लेना, ठीक है। तो हमारा जो आपका जो एक्स्ट्रा जो बिट होगा उसी चीज को बार बार रिपीट कर देंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल मान लीजिए हमारा ये 111, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा हो गया मैसेज बिट हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा तीनों है दिस इज द चेक बिट्स। चेक बिट्स या इसको हम रिडंडेंट बिट्स बोलते हैं या इसको हम एक्स्ट्रा बिट बोल सकते हैं, जो इट कांट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन। जो चीज़ें मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपका जो एक्स्ट्रा बिट रिडंडेंट बिट्स होता है वो किसी इन्फॉर्मेशन को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये आपका मैसेज बिट था, इस मैसेज बिट को आपने क्या उसी चीज को बार बार आपने n-1 टाइम रिपीट कर दिया। मीन्स अगर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टोटल आपका 4 बिट है, इस 4 में आपका जो होगा एक सिंगल बिट आपका क्या होगा, वो मैसेज का होगा
और बाकी जो आपका n-1 है मीन्स इन दिस केस 3 दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा बिट, ठीक है, वो इस केस में होगा। तो यहाँ पे क्या है कि बाय नेम रिपीटेशन कोड मीन्स हियर वी कैन से दैट किस तरीके से आपने उसी मैसेज बिट को बार बार आपने रिपीट किया हुआ है। तो या तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वंस होंगे या तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, डिपेंड अपॉन आपने वहाँ पे पूरे इनकोडेड बिट्स को कितने बिट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो आपको एन पता नहीं है। अगर आपको एन पता है तो आप कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो सिंगल जो पहला बिट होगा वो मैसेज होगा, बाकी रिमेनिंग हमारे n-1 क्या होंगे, वो सारे हमारे ये एक्स्ट्रा बिट या चेक बिट्स आपके होंगे, ठीक है। तो ये आ रहा। अब इसमें एक्चुअली फायदा क्या है, कुछ है चीज, हाँ, अगर हम यहाँ पे इसको उस फॉर्म में लिखें, अगर मैं आपको लिखना चाहूँ कि इसको ब्लॉक कोड के फॉर्म में क्या होगा, नाउ इन द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक कोड, इन द फॉर्म ऑफ block code it can be written as n comma k। as we know, जब मैंने आपको ब्लॉक कोड बताया तो मैंने आपसे बोला था n comma k होता है, एंड हियर k इज 1, क्योंकि आपको जो मैसेज बिट आपका यहाँ पे सिंगल बिट का है, और बाकी जो इनकोडेड बिट के कितने होते हैं आपके, वो आपका मिला के वो n हो जा रहा है। तो कितने आपने एक्स्ट्रा बिट स्क्वायर किया, दैट इज n-1, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक कोड के फॉर्म में ये हो गया। अगर इस केस में अगर हम डिफाइन करना हो कोड रेट, कोड रेट क्या होगा आपका 1/n। ऑलरेडी आपने पढ़ा था कोड रेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैसेज बिट टू द नंबर ऑफ इनकोडेड बिट, एंड हियर मैसेज बिट इज इक्वल टू 1 एंड द नंबर ऑफ इनकोडेड बिट इज इक्वल टू दैट इज n, एंड द फाइनली वी गेट द कोड रेट इज इक्वल टू 1/n। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ किया गया आपको इसके बारे में, और ये आपका हो गया कोड रेट दैट इज बिट्स पर सिंबल। तो यहाँ पे एक टर्म आता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दूंगा, अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कब होता है, मींस प्रोबेबिलिटी मींस जो आउटकम होता है व्हेन द रिसीव्ड वेक्टर नॉट इक्वल टू द ट्रांसमिटेड वेक्टर, इन दैट केस देयर इज द एरर। और इस एरर को ऑकर होने के, आउटकम होने की जो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरर। नाउ in the repetition code, the concept of the probability of error is very low, या simply the value of the probability of error in that code is very low। तो आज हमने डिस्कस किया 3 कोड्स के बारे में, दैट इज अबाउट द सिंगल पैरिटी चेक बिट्स, चेक कोड्स, एंड देन प्रोडक्ट कोड, एंड देन हमने डिस्कस किया अबाउट रिपीटिशन कोड। नाउ नेक्स्ट कोड इज आल्सो दैट, एक और आपका आता है, फिर ये इंपॉर्टेंट कोड है, इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम, दैट इज द हैमिंग कोड। हैमिंग कोड ये आपका जो होता है, ये n k लीनियर ब्लॉक कोड होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था, लीनियर ब्लॉक कोड। अब यहाँ पे कुछ हम कंडीशन डिस्कस करेंगे कि हमारा वो जो लीनियर ब्लॉक कोड हमने जिसको रिप्रेजेंट किया था n k से, अब उस लीनियर ब्लॉक को कब हम हैमिंग कोड के बारे में लिखेंगे, तो कुछ कंडीशंस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। अगर वो कंडीशन आपका फुलफिल करता है तो वही लीनियर ब्लॉक कोड हमारा क्या होगा, वो हैमिंग कोड हो जाता है, ठीक है। नाउ दीज कोड satisfy the following conditions। First one, number of check bits q greater than 3, block length number of message bits
k is equal to n minus q minimum distance d minimum is equal to 3। जो कंडीशंस आपके यहाँ पे लिखी गई हैं, यहाँ पे जो दिख रहा आपको है कि उस ब्लॉक कोड को या लीनियर ब्लॉक कोड को हम हैमिंग कोड हम कब बोलेंगे, जो आपकी 4 कंडीशंस लगी हुई हैं, अगर ये कंडीशंस अगर आपके फुलफिल कर रही हैं, इन दैट वी कैन से दैट linear code is called the Hamming code। okay, now the first condition is that the number of check bits या जो extra bits हम जो ऐड कर रहे हैं it should be greater than 3, and second one the block length that is n, the n can be find n is equal to 2 to the power q minus 1, and after that number of the message bit k is equal to n minus q ये होने चाहिए, and the minimum distance that is d minimum is equal to 3। ओके, तो ये आपके हैं, ये आपके होने चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कंडीशंस और हैं, जैसे अभी यहाँ पे डिस्कस किया गया, ये मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम हैविंग डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स हम क्या बोलते हैं। अगर मैं उसको ब्रीफ कर दूं, क्या जैसे मान लिया हम 2 कोड लेते हैं, x लिया और हमने y लिया, मान लिया हमने इसको 100 लिख दिया, इसको हमने 101 ले लिया, ठीक है। ये 2 कोड लिखा गया है, दैट इज x एंड y। हम बात कर रहे हैं मिनिमम या हैमिंग डिस्टेंस के बारे में। दो कोड लिया हो गया और दोनों के बीच में हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा, बस आपको ये ध्यान देना है। अगर मैं बोलूं दैट इज डी मिनिमम, सॉरी ये आपका होता है डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, अब आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपकी दोनों में सेम है, उसमें भी 3 है, उसमें भी 3, बस आपको ये ध्यान देना है कितने प्लेस पे उनके बिट्स डिफर कर रहे हैं, ठीक है। आप देखें 1010 दोनों जो बिट्स हैं इन दोनों में कॉमन है, डिफर बस आपका एक जगह कर रहा है, वो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जितने प्लेस पे आपके बिट्स डिफर करेंगे वही हमारा क्या होगा, हैमिंग डिस्टेंस। नाउ फॉर दिस एग्जांपल द हैमिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिमिलरली आपको बस ये ध्यान देना, कभी भी अगर आपको कोड दिए हुए और आपसे ये पूछे कि मिनिमम सॉरी हैमिंग डिस्टेंस कितना होता है, तो आपको ये ध्यान देना कितने प्लेस पे या कितने पोजीशंस हमारे यहाँ बिट्स डिफर कर रहे हैं, एंड दैट नंबर ऑफ द डिफरेंट पोजीशन इज कॉल्ड द हैमिंग डिस्टेंस। नाउ जो फोर्थ पॉइंट हमें डिस्कस किया गया था कि हमारा हैमिंग कोड का जो मिनिमम जो आपका डिस्टेंस जो हो सकता है दैट इज डी मिनिमम इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आपके था हैमिंग कोड के बारे में, और आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम न्यूमेरिकल ऑन द हैमिंग कोड, एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक।